एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर की स्टेट्स में ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस डिफरेंट है, उन पार्टिकल्स का मूवमेंट डिफरेंट है और उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है। तो ये वेरिएशन होने के कारण मैटर्स को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द सॉलिड स्टेट, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको कलेक्ट करने हैं: पेन, बुक, नीडल एंड वुडन स्टिक। इन आर्टिकल्स को आपको अपनी नोटबुक में इनके शेप को ड्रॉ करना है और आपको ऑब्ज़र्व करना है क्या इनका शेप डेफिनेट है, क्या इनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट हैं और क्या इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो जब आप इनको पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं पेन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसका एक फिक्स शेप होगा, उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ होंगी क्योंकि आप उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं, यानी उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ हैं। उसका फिक्स वॉल्यूम है, उसने एक फ़िक्स स्पेस कवर कर रखा है। या बुक है, नीडल है, वुडन स्टिक है, इन सब का एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ हैं, इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं इनकी बाउंड्रीज़ को, और इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है, इन्होंने एक फिक्स स्पेस कवर कर रखा है। What happens if they are hammered, pulled और dropped? अब अगर हम इनको हैमर करते हैं, इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, या हम इनको पुल करते हैं, खींचेंगे या इसको गिरा देते हैं, तो इनका क्या होगा? तो पेन को अगर हम हैमर करें, तोड़ने की कोशिश करें, तो ये ब्रेक हो जाएगा लेकिन अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। बुक है, नीडल है, वुडन स्टिक है, अगर हम इनको हैमर करेंगे या पुल करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे लेकिन अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे, इजीली चेंज नहीं करेंगे। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या आप पेन, बुक, नीडल, वुडन स्टिक इनको आपस में मिक्स कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस दैम? आप इनको कंप्रेस करके देखिए, पेन, बुक, नीडल, वुडन स्टिक या कोई भी सॉलिड को देखिए, कंप्रेस करके देखिए, क्या आप उसको कंप्रेस कर पाते हैं? इजीली नहीं कंप्रेस कर पाते। मोस्टली सॉलिड्स जो होते हैं वो उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता पड़ता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ होती हैं, उनका एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है, यानी कि वो कुछ स्पेस कवर करते हैं। इसके अलावा सॉलिड्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रखते हैं जब उन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने पेन का, बुक का एग्ज़ाम्पल लिया। अगर हम उन्हें फोर्स अप्लाई करते हैं उन पर तो वो ब्रेक हो जाएंगे बट वो अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे। तो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? तो जो रबर बैंड है, क्या वो अपने शेप को चेंज कर पाता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं? तो जब रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं
यानी हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने पर जब वो फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो उस केस में रबर बैंड का शेप कुछ देर के लिए चेंज होगा, लेकिन जैसे ही जब हम वो फोर्स को रिलीज़ कर देंगे, फोर्स को हटा देते हैं, तो रबर बैंड जो है वो वापस अपने शेप को रिगेन कर लेता है। तो यही हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने शेप को मेंटेन करता है, अपने शेप को चेंज नहीं करता। इसीलिए रबर बैंड एक सॉलिड है। और इसके अलावा सॉलिड की और भी प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई हो रही हैं, जैसे कि इसका एक डेफिनेट शेप है, इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और फोर्स अप्लाई करने पर ये जो है अपने शेप को मेंटेन करके रखता है। तो इसीलिए रबर बैंड सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर एंड सॉल्ट, अब अभी हमने जो है सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो अपने शेप को चेंज नहीं करते, लेकिन जब हम शुगर या सॉल्ट को जब जार में डालते हैं तो उसका शेप, जो शुगर या सॉल्ट है वो जार का शेप ले लेते हैं। तो ये कैसे होता है? इस केस में जो सॉल्ट है या शुगर है, उनके क्रिस्टल्स का जो साइज़ है वो फिक्स है। उनके क्रिस्टल्स जो है उनका एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो इसीलिए जो सॉल्ट है या शुगर है वो सॉलिड्स हैं, क्योंकि उनकी क्रिस्टल्स का शेप जो है वो नहीं चेंज हो रहा है। उनके क्रिस्टल्स का शेप और बाउंड्रीज और वॉल्यूम फिक्स हैं। What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? अभी हमने पढ़ा सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में कि सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो फिर हम स्पंज है वो कैसे सॉलिड हुआ? स्पंज की बनावट ऐसी होती है कि उसमें होल्स होते हैं, उन होल्स में एयर ट्रैप हो जाती है। तो जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर जो है वो बाहर आ जाती है, जिस वजह से हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं। लेकिन जब हम स्पंज पे से फोर्स को रिलीज़ करते हैं तो उस केस में स्पंज वापस अपने शेप को मेंटेन कर लेता है, वापस अपने शेप में आ जाता है। तो यही अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जो कि आपकी स्पंज पर अप्लाई हो रही है।